सभी साथियों का ये अनुराग वाणी है यूट्यूब चैनल में स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन है। वंदे मातरम। मित्रों, आज का विषय जो मैंने चुना है वो है कि बुढ़ापा एक वरदान है या अभिशाप। और इसमें हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पड़ाव है जो सभी की लाइफ में आना ही है और सभी को इससे रूबरू होना ही है। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप में सन 1760 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जीवन से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण मशीनों से जुड़ गया और भारत इंग्लैंड का उपनिवेश तो था ही, तो जाहिर है यहाँ भी औद्योगिक क्रांति होनी ही थी। और सन 1850 के दशक के लगभग यहाँ भी इसकी शुरुआत हुई और इसके गति पकड़ने के साथ ही ऐसा लगा कि जीवन में भी हलचल शुरू हो गई। कृषि और पशु प्रधान वाला देश जो जीवन को सहज, प्रसन्नता, आत्म अनुशासन और स्वच्छंद पंछी की तरह जी रहा था, लेकिन इस मशीनी युग ने धीरे धीरे तेज चाल से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना ऐसा प्रभाव डाला कि परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प, कृषि के परंपरागत तरीके, जीवन शैली में बदलाव, शहरों की ओर पलायन आदि घटनाएं शुरू हो गईं। संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदल गए और आर्थिक तौर पर भी समाज में असमानता बढ़ने लगी। और ये सभी उपरोक्त बातें ऐसी रहीं जिसने परिवार के ढांचे, जीवन के मूल्यों, नैतिकता, जिम्मेवारियों और शिक्षा में हुए नवाचार मतलब नए प्रयोगों ने समाज में एक ऐसा विघटन पैदा कर दिया जो कि उम्मीद और आकांक्षाओं से परे था। परिवारों के विघटन यानी शहरों की ओर पलायन ने परिवार का एक रूप था जो पारंपरिक था। घर के मुखिया के पास ही जो आर्थिक नियंत्रण था वह छूट गया। शहरों में गए बच्चे और उनकी अपनी अलग जीवन शैली होती चली गई और जो परिवार गांव में रह गए या उच्च शिक्षित ना हो पाए, उनकी शैली वैसी ही परंपरागत ढंग की बनी रही और शायद उसमें एक कुंठा ने भी जन्म ले लिया और परिवारों में ही आर्थिक विषमताएं भी पैदा हो गईं। लिहाजा अब ये भी प्रश्न पैदा होने लगे कि घर परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेवारी कौन उठाएगा। ये सवाल ऐसा था जिसके बारे में समाज में कोई फार्मूला बनाने के बारे में ना तो सोचा ही गया और ना ही ऐसा अनुमान लगा पाए कि ये प्रश्न कुछ समय के बाद एक यक्ष प्रश्न बन जाएगा और इसका हल जल्दी से कहीं नहीं मिल पाएगा। ये हुई भूमिका और पिछली शताब्दी यानी सन 2000 तक इस देश में, हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती चली गई, वैसे ही देश में बुजुर्गों की संख्या, उनकी समस्याएं जैसे स्वास्थ्य, आहार, उनकी देखभाल भी बढ़ने लगी। बुजुर्गों की परिवार के बेटों पर आर्थिक आश्रिताएं जो उनके ऊपर आश्रित थे पैसे के मामले में, उनको कुंठित कर दिया। समाज के कुछ लोगों में ओल्ड एज होम्स भी खोले। सन 2011 के आंकड़े के अनुसार 60 वर्ष से अधिक 10.5 करोड़ लोग थे, जो सन 2024 तक 15 करोड़ के लगभग हो गए। और एक आंकड़े के अनुसार भारत सरकार लगभग 550 वृद्धाश्रमों का समर्थन और संचालन कर रही है, जिसमें लगभग छोटी सी संख्या 16,500 लगभग निराश्रित बुजुर्गों को आवास प्रदान करती है। जो कुछ ओल्ड एज होम्स प्राइवेट संस्थाओं ने या एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति एक 10,000 रुपये का लगभग प्रतिमाह खर्च आता है। और ये सब एक ऐसा डाटा है, लेकिन प्रश्न और चिंता मित्रों इस बात पर जरूरी है कि जो माता पिता अपना सर्वस्व, बच्चों की खुशी, उनके कैरियर को बनाने में लगा देते हैं, क्या उनका परिणाम एक दुख, अवसाद, भय और चिंता होनी चाहिए? क्या परिवार के बच्चे बूढ़े माता पिता या दादा दादी के बोझ को नहीं उठाएंगे? उन्हें लावारिस छोड़ देंगे? किसी मेले या अनजान स्थान पर छोड़कर अपनी जान छुड़ा और खुद को खुश कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पड़ाव हर एक के जीवन में आना ही है। दूसरी ओर बुजुर्गों को भी अपने व्यवहार, अपने स्वास्थ्य, अपनी शारीरिक क्षमताओं का भी ध्यान रखना होगा। बेफजूल का हस्तक्षेप परिवार में ना करें।
अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें, अपने बच्चों के साथ अहंकार की लड़ाई ना करें, विनम्र रहें, अपनी अपेक्षाओं को भी ज़्यादा अपने स्वभाव पर हावी ना होने दें। अपने पूरे जीवन के अनुभव को अब जीने का समय आया है और इसे बड़े ही स्मार्ट ढंग से जीना है। ये भी समझना होगा कि आज के परिवेश में बच्चों के भी अपने अलग ही चैलेंज हैं, अलग ही स्ट्रेस है, चाहे जॉब के हों चाहे बिजनेस के। घर के मुखिया का रोल लगभग जब ही समाप्त हो जाता है जब बच्चा कमाने लगता है और अपने खुद के सपनों को पूरा करने की उड़ान भरने लगता है। मित्रों, बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है जिसके आगे केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन ही होना है। इसलिए जीवन यात्रा को, यानी कि जो ये आखिरी क्रिकेट की भाषा में कहा जाए पावर प्ले ओवर्स जो हैं, इनको धैर्य, प्रसन्नता और हिम्मत से खेलें। परिस्थितियां सभी की अलग अलग हैं और उनको झेलने के रास्ते, उन पर सावधानियों से चलने के तरीके भी हम ही को पता हैं। हमें जानते हैं कि उनको समस्याओं को हम कैसे हल कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा एक सुझाव है कि अधिक से अधिक अपने स्वभाव में प्रभु पर विश्वास रखने की आदत डालें, आहार सात्विक रखें, सदाचार का ध्यान रखते हुए एक एक पग चलते रहें और अपने चिंतन को प्रभु से जोड़े रखें। परिस्थितियां कैसी हैं ये और कैसे उनका हल होगा ये हम ही जानते हैं। अपने अनुभव के आधार पर अपने परिस्थितियों को देखें, समझें और बिना किसी कुंठा के, बिना किसी शिकायत के धीरे धीरे एक एक पग आगे चलते रहें। ज़्यादा लंबे भविष्य की ना सोचें, आज का दिन सिर्फ वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता या भूतकाल की शिकवे शिकायतों को लेकर ना चलें। ये एक तरीके से एक बोझ है जो हमें ना रुकने देता है और ना हमें चलने देता है, बल्कि हमें कुंठित कर देता है और जिसकी वजह से हम बेफजूल में अपने शरीर में ही कुछ बीमारियों को नई जन्म दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने दोस्तों को अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो अपने इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और मन ही मन कुछ ना हो तो केवल हरि नाम का जाप करते रहें। जिस किसी भी, चाहे वाहे गुरु में, चाहे किसी भी राम रहीम, जहाँ कहीं आपकी आस्था, आपका विश्वास टिका हुआ हो, उसका नाम हर समय जाप करते रहें। किसी से ज़्यादा शिकवे शिकायत रखने का व्यवहार छोड़ दें, तभी आपका जीवन थोड़ा बहुत आनंदमय हो पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, अपने मित्रों को शेयर करना। राधे राधे, वंदे मातरम।